Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. पहले हम लोग कुछ देर के लिए रिलैक्स करते हैं अपने आप को ताकि हम अपना जो स्टार्ट करने जा रहे हैं सेशन उसको अच्छी तरीके से एंजॉय कर सके। सो आइएगा पहले इस पोजीशन में अगर आप बैठ सकते हैं, या मैंने आपको दूसरी जो पोजीशन बताई थी ये वाली, अगर आप ऐसे बैठ सकते हैं तो इस पोजीशन में, अगर आप लोग टेक लगा सकते हैं दीवार के साथ तो वैसे आप लोगों ने जिस तरह से आप लोगों को इजी महसूस होता है उस तरीके से आपने बैठना है और बैठ के इस जगह पे रखेंगे हम लोग और कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद रखते हुए अपनी सांस को कोई नहीं है किसी ने और चलें जी, आइएगा अपनी आंखें बंद कीजिएगा और हम 30 सेकंड्स के लिए अपने आप को रिलैक्सेशन में देखते हैं कि अपने ब्रेन पे काम करेंगे। आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गई क्योंकि मार्केट में कुछ काम चल रहा है साहब, तो ये हो सकता है हमें आज थोड़ी सी डिस्टॉर्शन यहाँ पे रहेगी, लेकिन हम अपना काम साथ साथ करते रहेंगे, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। सो आप अपनी आंखें बंद कीजिए और बंद करते हुए अपने सांस को ऑब्जर्व कीजिएगा थ्रू इनहेल एंड एक्सहेल, यानी अपने सांस को आप लोग कीजिएगा जैसा पिछले 2 दिन से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अपनी आंखें बंद रखते हुए अपने नाक के जरिए इनहेल कीजिए और नाक से ही एक्सहेल कीजिएगा। अपने जॉ को बिल्कुल टाइट नहीं करना, शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, हमारे बाजू बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, स्पाइन हमारी बिल्कुल सीधी होगी ताकि ऑक्सीजन का फ्लो चलता रहेगा साथ साथ। ओके जी, 30 सेकंड्स के लिए हम लोगों ने अपने ब्रेन पे काम किया। अब उसी तरीके से हम लोग अपने नेक पे काम करेंगे। नेक से हम लोग शोल्डर पे आएंगे, शोल्डर से हम लोग स्टर्नम पे आएंगे, स्टर्नम से हम लोग बैली की तरफ और फिर इसी तरीके से ग्रेजुअली आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग गर्दन के लिए क्या करेंगे कि इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पे अपने कान को लाने की कोशिश करेंगे अपने लेफ्ट वाले शोल्डर की तरफ। देखिए शोल्डर ऊपर नहीं आ रहा, जितना ज्यादा आप मैक्सिमम यहाँ पे स्ट्रेच लेके आएंगे, जितना ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेस आएगा उतना ज्यादा हमारा सर्वाइकल एरिया, यहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन होगी, स्टिमुलेशन होगी और जितने भी प्रॉब्लम है हमारे वो क्लियर होंगे। इनहेल कीजिएगा, नेक एंड शोल्डर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है साथ साथ वो रिलीज होंगे। और राइट साइड पे हम लोग करवट देंगे, 5 सांसें यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, इनहेल और एक्सहेल नाक के जरिए करेंगे, सांस हमारी चलती रहेगी, मुंह हमारा बंद रहेगा नाक के जरिए। फिर इनहेल कीजिएगा और फिर एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पे आएंगे हम लोग 1 2 3 4 एंड 5। फिर इनहेल कीजिएगा एंड एक्सहेल करते हुए 1 2 3 4 5। आइएगा लास्ट टाइम इनहेल कीजिएगा और एक्सहेल करते हुए 1 3 4 5। इनहेल कीजिएगा एंड एक्सहेल करते हुए अपने लेफ्ट साइड राइट साइड पे आएंगे 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल कीजिएगा और एक्सहेल करते हुए अपनी गर्दन को पीछे की जानिब लेके जाएंगे। अब पूरा यहाँ पे हम स्ट्रेच लेके आएंगे इस एरिया में, जैसे कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो सारे यहाँ से ऑपरेट होते हैं। हमारी जो लटकी हुई यहाँ पे जल्द है वो भी अपनी जगह पे आ जाती है। 1 2 3 4 5। इनहेल कीजिए एंड एक्सहेल करते हुए अपनी चिन को अपनी कॉलर बोन, ये हमारी कॉलर बोन है, इसके साथ टच करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। फिर इनहेल कीजिएगा, सेंटर में आइएगा और एक्सहेल करते हुए अपनी गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे और यहीं से वो फिश फेस जो है वो हम लोग कराएंगे जिस तरह से हम लोग पिछले 2 दिन से करें। ये पोजीशन करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 और फिर सेंटर में आइएगा और फिर एक्सहेल करते हुए अपनी गर्दन को झुकाएंगे और कॉलर बोन के साथ टच करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो हम्प है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैट है वो साथ साथ रिलीज होगा। यहाँ पे हमारा जो मॉड्यूला ऑब्लिगेंटा है, यहाँ से हमारे पूरे मैसेजेस नर्व जो है वो हमारी बॉडी तक जाते हैं, ये उसको जबरदस्त कर देगा। 3 2 1। आइएगा, इनहेल कीजिएगा लास्ट टाइम और ऊपर देखिएगा और साथ ही फिश फेस बनाएंगे। 1 2 3 4
5 एंड फिर वापस आएंगे और फिर एक्सहेल करते हुए 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे, लंबा और गहरा सांस लेंगे। यहाँ पे जितना हमारा काम हुआ है, यहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन को हम मैक्सिमाइज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी मोबिलिटी पे काम किया। इसमें एक चीज और आज ऐड करेंगे, पिछले 2 दिन से हट के हम लोग ऐड करेंगे। अब आपने यहाँ पे देखना है इस एंगल पे 45 के एंगल पे देखना है, और यहाँ पे थोड़ी सी गर्दन को इस तरह से आपने करना है ताकि यहाँ पे जो आपका प्रेशर है वो भी रिलीज हो। सर्वाइकल एरिया हमारा जो है, जो कनेक्ट करता है हमारे बाजुओं के साथ और हमारे हाथों की उंगलियों के साथ, ये पूरी तरीके से मोबिलाइज हो, ब्लड की सर्कुलेशन आए। और वापस आइएगा और दोबारा से लेफ्ट साइड पे आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5 एंड फिर वापस आएंगे और फिर राइट साइड पे करवट फिर चेंज करेंगे और ऊपर देखने की कोशिश करेंगे इस पोजीशन में 1 2 3 4 5 एंड वापस आइएगा और यहाँ से फिर अपने लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 एंड 5 एंड वापस आइएगा। That's wonderful. So हम लोगों ने अपने सर्वाइकल एरिया पे काम किया, अपने ब्रेन से होते हुए। अब हम अपने शोल्डर पे और यहाँ पे जो हमारे एक्स्ट्रा फैट्स आ जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए उसके ऊपर काम करेंगे। पूरे दोनों बाजुओं को इस तरीके से उठाइएगा। आपके जो बाइसेप है आपके, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए हमारे बाजू, और दैट शुड बी कनेक्टेड विद एयर। तो हमारी एयर के साथ बिल्कुल ये कनेक्ट होने चाहिए इस तरह से। 1 2। अब आपका देखिएगा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैट है वो ऊपर की तरफ आएगा। ये जो सैगी एरिया है जो नीचे की तरफ आ जाता है ये अपनी जगह पे आएगा। यहाँ पे जो आपके जो फैट्स आ जाते हैं, एक्स्ट्रा फैट्स, ये सारे इससे रिलीज होंगे। सो इसको इस तरह से करेंगे। आप अपनी वीडियो में उंगलियां इस तरह से इंडेक्स फिंगर पे इस तरह से डाल के इस तरह से भी कर सकते हैं। पूरा ऊपर खींचिए जिस तरह से आपके बाजू से आपको किसी ने पकड़ा हो। पेट आपका अंदर की जानिब होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इनहेल कीजिएगा नाक के जरिए और एक्सहेल करते हुए मुंह के जरिए एक्सहेल कीजिए और वापस निकलिए। अब यहाँ पे जितनी भी ज्यादा जकड़न होती है, हमारी गर्दन में जितनी भी ज्यादा जकड़न होती है, हम सो के उठते हैं तो एकदम से गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है। एक साइड पे हम लोग रहते हैं मोबाइल यूज करते हुए, अक्सर हमारे यहाँ पे दर्द होती है। तो इससे ये रिमूव होगा, साथ ही साथ हमारे जो फैट्स हैं वो भी साथ साथ रिमूव होंगे, इससे रिड्यूस होते हैं। आइएगा दोबारा से इनहेल कीजिए। 1 2 3 4। ये देखिए बिल्कुल सीधी है, स्पाइन में बिल्कुल सीधी। अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते तो आप क्रॉस लेग में बैठिए, इजी होकर बैठ जाइए। अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, जिसका मैंने कल आपको तरीका बताया था, ऐसे भी आप बैठ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ठीक है, आप इस पोजीशन में बैठ सकते हैं, आप क्रॉस लेग में भी बैठ सकते हैं। तो जिस तरह से आप आसानी महसूस करें उस तरह से आप बैठिएगा। अब यहाँ से हम लोग मूव कर रहे हैं अपने बाजुओं पे जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं उनके लिए काम, जिस तरह से कल हम लोगों ने किया था। और साथ ही साथ यहाँ पे स्टर्नम एरियाज पे, यहाँ पे जो फैट्स हैं हमारे, यहाँ पे जो सैगी हो चुका है, यहाँ पे हमारे शोल्डर इस तरह से हो चुके हैं, वो अपनी जगह पे आएंगे ताकि हमें जो स्ट्रक्चर है वो बॉडी का वो बिल्कुल ठीक रहे। और जो आगे की तरफ ढलक जाते हैं हम लोग वो अपनी स्पाइन वाली एरिया में वापिस आए। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड। ओके मिस मुस्कान, आप क्लियर है? साथ साथ आपको समझ आ रही है? ऑलराइट जी, ठीक है जी। अब हम लोग अपने इस एरिया में काम करने लगे हैं। तो इस एरिया में कल से आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की
जो वाटर बॉटल होती है 125 ml की या 130 ml की होती है, उसको अपने साथ जरूर रखें। कल से जो हम लोग उसमें करेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 बॉटल्स पड़ी हुई है, इन 2 बॉटल्स को लेके हम लोग इस तरह से करेंगे 1 2 3 4 5 6। देखिए जिसम कोई नहीं हिल रहा, सिर्फ इस वक्त बाजू पे काम हो रहा है 9 and 10। ऑलराइट जी, अभी हमने आज कुछ लोगों ने न्यू ज्वाइन किया है, तो वेलकम कहते हैं हम लोग उनको। आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस आपको होगी, मार्केट में कुछ काम चल रहा है, ड्रिलिंग वगैरह हो रही है। सो पिछले 2 दिन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था और ये इंशाल्लाह आज के दिन में ही खत्म हो जाएगा। सो आइएगा दूसरा सेट करेंगे। अब दूसरा सेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 करते रहिएगा मेरे साथ साथ, रुकना नहीं आप लोगों ने। जहां पे आप लोग रुके वहां पे आपका अपना प्रॉब्लम होगा। फिर 3 2 and 1। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ से हम थर्ड पोजीशन में आने लगे हैं। थर्ड पोजीशन किस तरह से हम लोग करेंगे, इस तरह से मैं आप लोगों को करके एक दफा दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने ऐसे बैठे हुए इस हाथ को लेके आना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं ये ऊपर की तरफ, आपका ये वाली पूरी पोजीशन अपनी जगह पे आएगी। 1 2 3 4। आपने अपोजिट हाथ से अपना अपोजिट शोल्डर है उसको क्लियर करना है। 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4। नाक के जरिए आपने सांस लेना है। 3 2 and 1 और वापस आइएगा। इसी पोजीशन में आपने रहना है और इसी पोजीशन में रहते हुए आपने अपने दोनों बाजुओं को इस तरह से, हाथों को आपस में इंटरलॉक करना है, फिंगर्स को। और यहाँ पे आपने अपने ये इस तरह से हाथ बना के यहाँ पे जमीन पे रख लेने हैं और सामने से आपने अपने स्टर्नम को पूरी तरीके से बाहर निकालना है और अपने गर्दन को यहाँ पे लाना है। ठीक है, अब आपने पिछली तरफ से देख लिया, मैं सामने से आपको दिखाने लगा हूँ कि आपने इस तरह से करके इसको बाहर लाना है। ये पूरी तरीके से बाहर है, आपके जो लंग्स हैं वो पूरी तरीके से ओपन होंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन का फ्लो आएगा। आपके ये वाला एरिया जो है पीछे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है थायराइड्स के वो साथ साथ क्लियर होंगे। आपके जो शोल्डर आपके यहाँ पे आ चुके हैं ऐसे बैठ बैठ के, तो वो अपनी जगह पे आएंगे। इस पोजीशन में आप आएंगे। 1 2 3 4 5 करिएगा मेरे साथ। 8 9 and 10। एक्सीलेंट। यहीं से हम लोग मूव करेंगे। अब मूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से यहीं पे बैठे बैठे हम सिर्फ अपने बाजुओं को जितना आप आसानी से ला सकते हैं, पहले मुझे देखिएगा फिर आप आहिस्ता आहिस्ता। हो सकता है आपके यहाँ पे आए तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे आए तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे आए तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे जहाँ पे आप आसानी महसूस करते हैं वहां तक हमारा टारगेट जो है यहाँ पे हमें लेके आना है, ताकि हमारे मोबिलिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा आए, ब्लड की सर्कुलेशन हमारे ब्रेन की तरफ जाए, ब्लड की सर्कुलेशन हमारे शोल्डर की तरफ आए। यहाँ पे जो आपके एक्स्ट्रा फैट्स होंगे बाजुओं में, इस जगह पे यहाँ पे जो इतने इतने वो फैट्स बन चुके हैं, यहाँ पे गर्दन के पीछे जो फैट्स बन चुके हैं वो सारे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी जो है वो टोन में आना शुरू हो जाएगी, शेप में आना शुरू हो जाएगी। जो ढलका हुआ जिस्म है वो अपनी मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो फिर एक दफा कीजिएगा मेरे साथ। आइएगा, अब की बार आप पीछे जाने की बजाय आगे की तरफ चिन को अपने कॉलर बोन के साथ टच करोगे। 1 2 3 4 5 6। सांस को आपने लेते रहना है, नाक के जरिए, मुंह के जरिए सांस लेते, जब मैं बताऊंगा तब आपने मुंह के जरिए सांस लेना है। 9 10। और इसी तरीके से सांस को बाहर निकालते हुए यहाँ पे काम करेंगे हम अपने शोल्डर पे, अपने बाइसेप पे, अपने ट्राइसेप पे, अपनी गर्दन पे। जितना आसानी से आप आ सकते हैं
उतना आइएगा, उससे ज्यादा मत आइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इनहेल करते हुए अब अपने हाथों को यहाँ पे लाइए और देखिएगा आपकी एनर्जी आपको फ्लो करती हुई नजर आएगी, महसूस होगी आपको आपकी गर्दन से यहाँ पे एनर्जी ट्रैवल करते हुए आपके पूरे जो सर्वाइकल एरिया, 7 हमारे वर्टिब्रास होते हैं, वहां पे ब्लड की सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सर्कुलेशन आपकी ब्रेन की तरफ जाएगी, जहां पे आपके जो नर्व्स हैं वहां पे पूरी तरीके से एनर्जी आएगी और वहां पे मैसेजेस आपके जो हाथों में सुनपन हो जाना, बाजू का दर्द होना, बाजू मोटे हो जाना, ये सारा इससे इंशाल्लाह ताला क्लियर होगा। तो सांस लीजिए, 10 सेकंड का हम स्टे करेंगे, फिर हम लोग यहाँ से अब नीचे की तरफ आएंगे अपने कोर एरिया के लिए। आज भी हम लोग बैठ के करेंगे या लेट के करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से मंडे से हम लोग खड़े होके बैठ के प्रॉपर तरीके से करेंगे, क्योंकि मैं अभी आप लोगों के मसल्स को थोड़ा स्ट्रेंथनिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ। एक दफा ये स्ट्रेंथन हो जाएंगे फिर हम लोग खड़े होके भी अपने कोर एरिया पे काम करेंगे, ठीक है। सो जी, ऑलराइट, right now we have almost 25 minutes ahead. So आइएगा, अब हम लोग जो कल हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी उसको हम लोग रिपीट करेंगे और उसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे। उसमें ऐड करने के लिए कल से आप लोगों ने ये भी काम करना है कि जिस तरह से मेरे पास योगा ब्लॉग्स हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप लोगों ने कोई बुक्स अपने पास 2 रख लेनी है, या कोई ऐसी चीज, कोई इंक या कुछ इस तरह से जिसको हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो आज मैं आपको तरीका बता देता हूँ, कल से हम लोग उसको उस तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। सो जी आइएगा, ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं वो बैठे रहिए। आज 1-2 दिन में हम लोग बैठने वाले ज्यादा पोस्चर्स भी कर रहे हैं काम, ताकि आप एक दफा थोड़े से आपके मसल्स थोड़े से हैबिचुअल हो जाएं कि जो हम लोगों ने काम करना है। सो यहाँ पे जी इस पोजीशन में हम लोग बैठेंगे, हमारी जो दोनों एड़ियां हैं वो जमीन पे हैं। थोड़ा सा इसको नीचे करूं ताकि आपको और मजीद नजर आ जाए, ठीक है। देखिए मेरी एड़ियां इस वक्त जमीन पर हैं पूरी तरीके से, ठीक है। यहाँ से सबसे पहला, अब इसमें हम लोग ऐड करते रहेंगे 10-10 सेकंड्स के, 20-20 सेकंड्स के। हम लोग हर चीज को, आप लोगों ने रुकना नहीं, जब मैं कहूंगा फिर आप लोगों ने रुकना मेरे साथ, अदरवाइज आपको फर्क नहीं पड़ेगा। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि अभी डाइटिशियन से मेरी बात हो रही थी, वो कह रही थी कि एक दफा आप पूछ लीजिएगा कि आप लोग वॉक भी कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने मिनिमम 30 मिनट की वॉक जरूर करनी है, इधर इन इवनिंग और इन मॉर्निंग। क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो जो आप अपना गोल लेके आए हो फिटनेस का, वो फिर उस तरह से कंप्लीट नहीं होगा, वो आपकी तरफ से लेट होगा, हमारी तरफ से लेट नहीं होगा। तो आप कोई भी एक टाइम रख लें, मॉर्निंग का या इवनिंग का। 30 मिनट आपने, 45 मिनट वैसे तो हम लोग सजेस्ट करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप अगर 30 मिनट भी कर लेते हैं मॉर्निंग में या इवनिंग में, सो आपका एक वैल्यू एडेड हो जाता है और आप जल्दी रिडक्शन की तरफ आ जाते हैं। और फैट जो ही रिलीज होते हैं तो फिर हम लोग मसल्स पे और फिर बॉडी की शेप एंड टोनिंग पे काम शुरू करते हैं। सो वो प्लीज जरूर आप लोग कीजिएगा। और डाइट प्लान जो आपको दिए गए हैं उसको अगर आप फॉलो नहीं करोगे सो आप लोगों का नुकसान होगा, पैसे का भी, वक्त का भी। और फिर हमारे ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा काम आपको गाइडेंस देना थ्रू डाइटिशियन और प्रैक्टिस करवाना थ्रू बी। सो वो हम लोग अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। अब आप लोगों ने ईमानदारी के साथ अपने ऊपर कितना काम करना है ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। सो जितना ज्यादा आप एफर्ट करेंगे उतना ज्यादा आप लोग जल्दी रिजल्ट्स की तरफ आएंगे, राइट जी। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस पोजीशन में आएंगे। यहाँ से हम लोग ये देखिएगा, ये सांस को अंदर लिया और बाहर, 1 2, रुकना नहीं है आप लोगों ने, मेरे साथ करते रहना, 3 4 5, बाहर जाते हुए सांस को बाहर निकालिए, 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 2 3 4
5 आपका पेट आपकी रॉन के साथ आपकी थाइस के साथ टच होना चाहिए 8 9 and 10 रिलैक्स कीजिए हार्ट बीट बढ़ गई होगी कुछ हम लोग कुछ नहीं कूदे नहीं लेकिन इससे हमारी हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो गई मीन्स जो ही हार्ट बीट बढ़ी सो हमारे फैट एंड एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है वो बर्न होना स्टार्ट हो गई राइट जी यहीं से हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पे आएंगे ये देखिए यहाँ से हम लोगों ने हाथ थोड़े यहाँ पे कर लिए अब इस पोजीशन में है अब यहाँ हम अपने कोर पे काम करने लगे हैं कोर पे काम करने का मतलब ये है कि इस एरिया पे हम लोग जो फैट है उसके लिए काम करने लगे सो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नहीं है इस जगह पे सो हम लोगों ने 1 2 3 मेरे साथ साथ करते रहिए 4 5 इसको जितना ऊपर लेके आ सकते हैं इसको ऊपर लेके आइए पेट अगर बड़ा हुआ है नो प्रॉब्लम जितना लटका हुआ पेट है वो सारा ऊपर की तरफ आएगा साथ ही साथ आपके जो थाइज है वो भी टोन होना शुरू हो जाएंगे 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 रुकिएगा नहीं मेरे साथ साथ करते रहिएगा 6 7 8 9 and 10 ऑलराइट जी 5 सांस हम लोगों ने लिए अब नेक्स्ट अगले 30 रेप्स के लिए हमने अपने आप को तैयार कर लिया तो लेटिएगा यहाँ पे लेटते हुए आज हम लोग साइकिलिंग करेंगे एंड साथ फ्लटर्स करेंगे साथ सीजर्स करेंगे सो मेरे साथ आइएगा सांस हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे ये हाथ इस जगह पे रखिए यहाँ पे अपने दोनों पाँव को इस पोजीशन में लेके आना है आपने ठीक है शुरू में यहाँ पे अगर आपके पाँव हैं सो यहाँ पे रखिए यहाँ से थोड़ा सा अपने इस वाले पोर्शन को उठाइए 1 2 आप बाहर होगी आपको कोई मसला नहीं लेकिन यहाँ पे आपके प्रेशर आना चाहिए 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यू करिए जो गिर पड़ेगा फिर एक दो सांस लेके फिर वापस आए 14 15 16 17 18 19 and 20 ये कोर एरिया पे हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा आपके मसल जो आपके पिजोस मसल्स हैं ये इस साइड पे होते हैं ये स्ट्रॉन्ग हो गए अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गए सो आपका लटका हुआ पेट वो खत्म हो जाएगा और जो ढलकता है वो जैसे ऐसे हिलता है वो ठीक हो जाएगा आइएगा इसको नेक्स्ट करेंगे थोड़ा इस पोजीशन में लेके आइए आपकी बार हमारा ये वाला हिस्सा नीचे ही है और यहाँ से इस पोजीशन में इसको लेके आइए अब देखिए मेरे घुटने नहीं खुलेंगे घुटने नहीं आपने खुलने देने और यहाँ से साइकिलिंग करेंगे हम लोग नीचे पाँव नहीं मेरा लगेगा यहाँ से वापस 1 2 3 सांस को लेते रहिए साथ जो ही आप बाहर आगे लेके जाए तो सांस बाहर निकालिए घुटने इधर लेके आए तो इधर लेके आइए घुटने मत खोलिएगा अपने 4 5 6 7 8 9 and 10 अब यहां से एंटी क्लॉकवाइज कीजिएगा 9 8 आपकी ये भी चीजें टोन में आ जाएंगी थाइस भी आपके कॉफ भी और आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा फैट्स हैं वो भी 3 2 and 1 यहाँ पे आपको काफी ज्यादा प्रेशर फील होगा यहाँ पे काफी ज्यादा आएगा इट मीन्स कि अब आपके फैट्स जो है उनको पता चल गया कि आप उनके साथ कुछ करने जा रहे हो
जिसकी वजह से आप उनसे जान छुड़ाना चाहते हो, तो आपको पसीना भी आएगा, आपको ख्याल भी आएंगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ पैसे देने के बावजूद, लेकिन ये आप लोगों की हेल्थ के लिए है, नॉट ओनली टू रिड्यूस योर वेट, क्योंकि जितनी हम वेट रिड्यूस करते हैं उसके साथ साथ हमारी हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, किडनीज की प्रॉब्लम, डायबिटीज, ये सारा कुछ साथ साथ हल होना शुरू हो जाता है। सो हम लोगों ने सांस ले लिया, अब यहीं से हम लोग, जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने जो ही ये करना है, ये वाला पोस्चर जो भी करने लगे तो ऐसे कभी नहीं करना कोई भी एक्सरसाइज करते, आपने सिर्फ सिंबॉलिकली ये 4 अपने पॉइंट, इसको बस आपने ऐसे ऐसे हाथ रखना है सिंबॉलिकली आपने, इसके अलावा जोर नहीं लगाना, वरना आपको गर्दन का दर्द शुरू हो जाएगा। तो अपने पाँव यहाँ पे रखिएगा, ये पोजीशन हमारी 45 की बनेगी। यहाँ से सबसे पहले हम लोग अपने इस एरिया पे काम करेंगे। सो कैसे, 1 2 3 4, आपका यहाँ पे अगर आप इसके अलावा किसी जगह पे स्ट्रेस आ रहा है, इट मीन्स आप गलत जोर लगा रहे हो, आपकी कमर का निचला हिस्सा जमीन पर है, आपके घुटने अपनी जगह पर है, सिर्फ आपका ये वाला पोर्शन काम कर रहा है। 5 4 3 2 and 1। ऑलराइट जी, जबरदस्त, मेरे साथ साथ करते रहिएगा, आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ना, ठीक है? ये ना हो कि मैं और ज्यादा पतला हो जाऊं और आप लोग वैसे के वैसे रहो। अब हम लोग एक स्टेप आगे जा रहे हैं, इसी जगह पे अब हाथ रखते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने घुटनों को कर देंगे। ये देखिए घुटने आप देख रहे हैं 90 पर हैं ये इस वक्त। ओके जी, हमें मैसेज आया है एंड वी गॉट ओनली 10 मिनट्स अहेड। ठीक है जी, 10 मिनट हमारे पास अच्छी तरीके से अपने इस टाइम को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। सो यहाँ पे 90 डिग्री पे अपने लेके आइएगा और यहीं से जैसे मैंने पिछले हाथ बताया कि ऐसे रखने हैं, आपस में बंद नहीं करने, गर्दन का जोर नहीं लगाना, पेट का जोर नहीं लगाना। 90 पर आइएगा, 1 2 3 4 5, अपने पेट को अच्छे तरीके से करते रहिए। 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। ये बहुत मुश्किल है। इस पोजीशन में ये रहिएगा। बहुत मुश्किल है, आखिरी तीनों एक्सरसाइज। हाँ जी, ये अब आपको थोड़ी मुश्किल करना पड़ेगी, अगर वेट रिड्यूस करना है तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को मुश्किल चीजों की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2 दिन में हम लोगों ने, मैंने सिर्फ आप लोगों के थोड़े मसल्स को अलर्ट किया था और इस वीक में भी मैं इनको अलर्ट करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीक में हमें थोड़ा सा एक्सटेंसिव काम करना पड़ेगा ताकि 15-20 दिन के अंदर अंदर हमें पता चले कि हमारे मसल्स पे कुछ काम हो रहा है और वो रिडक्शन की तरफ जा रहे हैं। अदरवाइज तो ऐसे खिलाने मिलाने में तो मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको सर से शुरू करते हुए पैरों तक लेके जाता हूँ कि जिस्म का हर हिस्सा ना सिर्फ वहां से वेट खत्म हो बल्कि वो टोन भी हो, वो शेप में भी आए और आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द भी ना हो। साथ साथ मैं आप लोगों को वो भी चीजें साथ साथ करवा रहा होता हूँ। सो आज थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल है, लेकिन इसको हम लोग 1-2 दिन प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह कल भी इसको हम लोग परफॉर्म करेंगे, तो इंशाल्लाह अगले 2-1 दिन में आप लोग बिल्कुल परफेक्टली मेरे साथ काम कर रहे होंगे। ओके जी, यहाँ पे हमें फर्क पड़ना महसूस होना शुरू हो जाना चाहिए, यहाँ पे हमें बर्निंग शुरू हो जानी चाहिए। अब अपने दोनों हाथों को यहाँ पे रखिए, अपने पाँव को लेके आइए यहाँ पे अपनी हिप के पास, यहाँ पे दोनों अपनी कोहनियों को इस जगह पे रखिए। नहीं आ रहे, आपने हाथ कहाँ पे रखे हैं? मेरे हाथ ये देखिए यहाँ पर है, इस जगह पे, ये मेरे बिल्कुल स्टर्नम के नीचे अपनी दोनों, नजर नहीं आ रहा, तो ये देखिए मेरे हाथ यहाँ पे है, मेरी रिब्स जो है ना दोनों पसलियां इसके ऊपर है मेरे हाथ, ठीक है? अब क्लियर हुआ? आप मिस मुस्कान आप पूछ रहे हो? जी मैं बोल रही हूँ। अच्छा, अब आपको देखिए मैं थोड़ा कैमरा नीचे कर रहा हूँ, शायद आपको, यहाँ पे मेरी पसलियों पे हाथ है, मेरे रिब्स के पे, ठीक है? यहाँ से आपने सिर्फ उठना, गर्दन सिर्फ हमने उठानी है और जो आपके यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैट हो जाता है इस जगह पे,
ये बिल्कुल अपने स्टर्नम और अपनी इस जगह पे जो हमारे एक्स्ट्रा फैट आता है ना उसको खत्म करने के लिए है। सो किस तरह से इसको खत्म करेंगे? 1 2 3 4। सिर्फ देखिए मेरी गर्दन और मेरे शोल्डर सिर्फ उठ रहे हैं और इस जगह पे आप अपनी उंगलियां रख के देखिए, आपको महसूस होगा कि ये वाला एरिया आपका मूव कर रहा है। 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स कीजिए। ऑलराइट जी। सो हमारे पास 7 मिनट, 6 से 7 मिनट पड़े हुए हैं। हम अपनी कमर पे जो प्रेशर आया है, यहाँ पे जो प्रेशर आया है उसको थोड़ा रिलीज करते हैं और साथ ही साथ हमारे जो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैट्स है, कल भी हम लोगों ने पॉस्चर परफॉर्म किया था। सो उसके लिए अपने दोनों पाँव को मिलाइए, अपने दोनों घुटनों को मिलाइए, अपने दोनों बाजुओं को इस तरह से खोल लीजिए राइट एंड लेफ्ट साइड पे। यहाँ से इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पे अपने दोनों, ये देखिए घुटने, घुटने के ऊपर घुटना और ये वाली साइड यहाँ पर मेरी गर्दन दूसरी साइड पर है। 1 2। आपका यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है तो वो खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी कमर का जो सैक्रल एरिया है L4 L5 वाला जो पोर्शन है, उससे निचले जो पोर्शन है, वहां पे जितना प्रेशर आया वो रिलीज होगा इससे, ताकि आपकी कमर की दर्द आपको नहीं होगी। 3 2 and 1। एक्सीलेंट। वापिस आइए और यहाँ से अब हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं। अब मेरी गर्दन इस जगह पर है, दूसरी साइड पे आ रही है, मेरे दोनों पाँव इस जगह पर है। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैट, यहाँ पे जो कमर का सबसे निचला हिस्सा है ये आपका रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, ये स्ट्रेच आएगा। इसमें स्पाइन हमारी जो वर्टिब्रास है वो अपनी जगह से थोड़े से ऐसे स्ट्रेच होंगे और इनके अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सर्कल करेगा, नर्व्स हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ब्रेन की तरफ मैसेजिंग हमारी जबरदस्त हो जाएगी। आइए इस साइड पे 1 2 3। देखिए ऑपोजिट साइड पे हमारी गर्दन जाएगी, जिस तरफ हमारे घुटने हैं उस तरफ गर्दन नहीं आ रही, ऑपोजिट साइड पे जा रही है। 1 2 3 4 and 5। एक्सीलेंट। वापिस आइए दूसरी साइड पे। अब मेरे घुटने इस तरफ है तो मेरी गर्दन इस तरफ आ गई, ताकि यहाँ पे पूरा प्रेशर आए, यहाँ से एक्स्ट्रा फैट्स भी जाए, कमर का दर्द भी ठीक हो। 4 5। वापस आइए लास्ट टाइम। आइए 1 2 3 4 5। एक्सीलेंट। वापस आइए और इस पोजीशन में आइए। 1 2 3 4 and 5। एक्सीलेंट। वापस आइए। अब यहाँ पे जो हमारा इस जगह पे एक्स्ट्रा फैट होता है, हमारी हिप पे जो एक्स्ट्रा फैट है और यहाँ पे जो हमारी कमर पे दर्द रहता है, उसको हम लोग रिलीज करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए एक पोस्चर परफॉर्म करने लगे हैं। आपका जो कोर एरिया जो है ये स्ट्रॉन्ग भी होगा, आपके घुटने मजबूत होंगे, आपके टखने मजबूत होंगे। तो अपने हिप को अपनी एड़ियों के पास लेके आइए, अपने दोनों हाथों के जो इंडेक्स फिंगर है उसको अपनी एड़ियों के पास रखिए। यहाँ पे जो अब आपका सारी जिस्म का वेट आपके शोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो आप एक दफा पहले मुझे देखिएगा, फिर इसको देख के प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर नहीं समझ आएगी तो पूछ लीजिए। देखिए यहाँ पे इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए 1 2 3 4 5 6। आपके यहाँ पे भी एक्स्ट्रा फैट खत्म होंगे, आपकी हिप जो है ये स्ट्रॉन्ग होगी, इस पे एक्स्ट्रा फैट खत्म होंगे, आपके घुटने मजबूत होंगे, आपकी दोनों थाइज जो है ये मजबूत होंगी और साथ ही साथ आपकी जो स्पाइन है ये मजबूत होगी। 9 and 10। वापिस आइएगा। ये पीसीओएस के प्रॉब्लम के लिए बड़ा शानदार है, फ्लोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज के लिए बड़ा शानदार है, हमारे पैंक्रियाज जो स्पेशली हमारे शुगर को, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, उसको एक्टिवेट करता है। हमारा जो सेक्टल चक्रा है जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए बड़ा शानदार है। आइएगा दोबारा, आप थोड़ा स्टे करेंगे। 1 2 3 4 5। वापिस आइए।
एक्सेल करते हुए 1 2 3 4 5। एक्सीलेंट, वापस आइएगा 1 2 3 4 एंड 5। एक्सीलेंट। यहीं पे आप जमीन पे लेट जाइएगा, राइट और लेफ्ट साइड पे हाथ रखते हुए हम अपने आप को रिलैक्स करेंगे। और आज के लिए माजरत, क्योंकि आज कुछ मार्केट में काम चल रहा है, इस वजह से शायद आपको आवाज में डिस्टॉर्शन हो रही हो। इंशाल्लाह आज ही खत्म हो जाएगा। कल आपको जिस तरह पिछले 2 दिन में प्रॉब्लम ही है, इस तरह नहीं आएगा आपको। आप ये देखिए राइट और लेफ्ट वाला पाँव मेरा जमीन के ऊपर इस तरह से गिरा हुआ है। इसी तरीके से हाथ इतने खोल लीजिए। इट्स कॉल्ड अ कॉर्पस पोज और अ डेड पोज। रिलैक्स करने दीजिए अपनी थाइस को, अपनी पिंडलियों को, अपनी कमर को, अपनी बॉडी का पूरा वेट अपने आप को जमीन के हवाले कर दीजिए। तो नाक से सांस लीजिए, तो नाक से एक्सहेल कीजिए, मुंह को बंद रखिएगा। आंखें अगर बंद करना चाहते हैं तो बंद कर दीजिए। अपने बॉडी के हर एक हिस्से को स्कैन कीजिए, स्पेशली जहां जहां हमने काम किया। अपने ब्रेन पे काम किया, अपनी गर्दन पे काम किया, अपने शोल्डर्स पे काम किया, बाजुओं पे काम किया, हाथों पे काम किया, आपने स्टर्नम पे काम किया, अपने पेट पे काम किया, पेट के अंदर मौजूद ऑर्गन्स पे काम किया, अपने हिप जॉइंट के एरिया पे काम किया, अपने थाइस पे काम किया, पिंडलियों पे काम किया, टखनों पे काम किया, पाँव की उंगलियों पे काम, यानी सर के बालों से लेके पाँव की उंगलियों तक पूरे तरीके से अपने आप को स्कैन कीजिए और हर जिस्म के हिस्से को रिलैक्स होता हुआ महसूस कीजिए। रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए, साथ साथ रिलैक्स कीजिए।